नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो महत्वपूर्ण कथन हैं और उनकी जो आलोचना है, उनका जो सार है, उस सब पर हम चर्चा करेंगे और किसके लिए उन्होंने क्या क्या कथन कहे हैं, उन सब पर हम आज बारीकी से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण रीतकालीन कवियों के लिए कुछ कथन कहे हैं उन पर। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ, इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। यह चिंतामणि त्रिपाठी के लिए कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। ठीक है। अगला कथन है कि भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। यह बेनी के लिए कहा है कि बेनी की जो भाषा है चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। चलिए देखते हैं अगला कथन क्या है। इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। इस ग्रंथ को इन्होंने आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। यह ग्रंथ कौन सा है? भाषा भूषण ग्रंथ। और किसकी बात कर रहे हैं? महाराजा जसवंत सिंह के लिए। महाराजा जसवंत सिंह के लिए उनके ग्रंथ भाषा भूषण ग्रंथ के लिए आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। तो अगला कथन है, इसका एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो यह बिहारी सतसई के लिए कहा है। बिहारी सतसई के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह शुक्ल जी का कथन है। अगला है, इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो बिहारी सतसई के लिए भी यह आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। चलिए देखते हैं अगला कथन क्या है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह किसके लिए कहा है? बिहारी सतसई के लिए कि एक प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो एक मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी सतसई के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। अगला कथन है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही मुक्तक की रचना में वह सफल होगा। यह बिहारी के लिए कहा है। यह कथन बिहारी के लिए आचार्य शुक्ल का है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। बिहारी के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। अगला, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह किसके लिए कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अगला कथन है, कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। यह बिहारी के लिए आचार्य शुक्ल का कथन है कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ठीक है। अगला कथन देखते हैं, भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। मंडन के लिए कहा है कि भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी। यह कथन शुक्ल का मंडन के लिए है। अगला कथन है, इनका सच्चा कवि हृदय था। इनका सच्चा कवि हृदय था। मतिराम के लिए ऐसा वो लिखते हैं। अगला देखते हैं कथन, रीत काल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में इनके जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। मतिराम। तो मतिराम के लिए शुक्ल का कथन है कि रीतकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में इनके जैसी चलती भाषा, सरल व्यंजना नहीं मिलती। ठीक है। अगला कथन है, इनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में इस समय भी
थी और आगे भी बराबर बनी रहेगी, बढ़ती हुई, तो ये भूषण के लिए कहा है शुक्ल जी ने कि उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। भूषण के लिए कथन है शुक्ल जी का। शुक्ल जी का अगला है भूषण के लिए कथन कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण के लिए कहा है। अगला कथन देखते हैं कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। यह भूषण के लिए कहा गया है। अगला देखते हैं, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। भूषण के लिए कहा है। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। भूषण के लिए कहा है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। भूषण के लिए कहा है। भूषण के लिए शुक्ल जी कहते हैं कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। अगला देखते हैं, छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। सुखदेव मिश्र के लिए लिखते हैं, कथन कहते हैं कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। अगला कथन है कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। देव के लिए कहते हैं, देव के लिए कहते हैं कि ये आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। अगला है, कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी पर इनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। यह देव के लिए कहा है कि कवित्व शक्ति मौलिकता देव में खूब थी पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई। यह देव के लिए कहते हैं। अगला देव के लिए कथन है कि रीतकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। देव के लिए शुक्ल जी कहते हैं। और श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीत से किया है। श्रीपति के लिए कहा है कि श्रीपति ने काव्य में सब अंगों का निरूपण विशद रीत से किया है। यह कथन शुक्ल जी का है। अगला देखते हैं, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। भिखारी दास के लिए कहा है। भिखारी दास के लिए शुक्ल जी का कथन है कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। अगला देखते हैं, ऐसा सार्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। यह बिहारी जी के लिए कहा गया कथन है। अगला देखते हैं, इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर के लिए लिखा है कि इनकी रचना की रमणीयता ही इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर के लिए शुक्ल जी का कथन है। रीतकाल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देव स्तुति में भी नवरस और षट ऋतु सुझाई पड़ी हैं। ग्वाल कवि के लिए कहते हैं ऐसा कथन। अगला है, षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का ग्वाल कवि के लिए कहा है। षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है पर वही श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग का। और देखिए, ग्वाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और इन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान हो गया था। यह शुक्ल जी का कथन है। चलिए अब देखते हैं, हमने रीतकालीन की बात की, अब हम आदिकाल से संबंधित कुछ आपके शुक्ल जी के कथन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। आदिकाल के शुक्ल जी कहते हैं कि प्रत्येक दिशा का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अगला शुक्ल जी का कथन है, इन कालों की रचना की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया है। इन कालों की रचनाओं को विशेष प्रवृत्ति के कारण ही उनका नामकरण किया गया है। अगला कथन है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 अर्थात आदिकाल की बात कर रहे हैं, महाराजा भोज के समय से लेकर हम्बीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यह कथन आचार्य शुक्ल का है। चलिए अगला देखते हैं,
जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही, और जब वह भी साहित्य की भाषा बन गई या हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। यह कथन शुक्ल जी का है। शुक्ल जी का अगला कथन है कि नामपंथ के जोगियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। नाथ पंथ के जोगियों की भाषा कैसी भाषा थी? सदुक्कड़ी थी। अगला है सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। शुक्ल जी का कथन है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ऐसा कथन शुक्ल जी का है। अगला शुक्ल जी का कथन है कि सिद्धों में सरह सबसे पुराने सरहपा होंगे। पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। ठीक है, सिद्धों में सरहपा, ठीक है, पुराने अर्थात विक्रम संवत के। अगला देखते हैं, कबीर आदि संतों को नामपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी। ठीक है, अगला कथन है शुक्ल जी का कि वीर गति के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। वीर गति के रूप में, ठीक है, बीसल देव रासो पुरानी पुस्तक मानते हैं आचार्य शुक्ल। अब देखिए, बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रामायण शब्द का बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते राशो हो गया है। देखिए यहाँ बीसलदेव राशो में, रामायण नहीं रसायन है, अर्थ में रसायन शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है और इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। माने हम यहाँ देख रहे हैं कि शुक्ल का मानना है कि रसायन शब्द से ही राशो शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए अगला हमारा कथन है कि बीसलदेव रासो में आए 12 से 72 का स्पष्ट अर्थ 12 है। 12 से 72 का अर्थ यहाँ 12 से है। चलिए देखते हैं अगला। यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक है। बीसलदेव रासो के लिए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि है आपका घटनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक काव्य है। अगला, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। बीसलदेव रासो के लिए कथन है कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। बीसलदेव रासो के लिए कहते हैं अपभ्रंश भाषा के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्य रूप था वह डिंगल कहलाता था। अपभ्रंश योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्य रूप था वह डिंगल कहलाता था, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। अगला देखिए, ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह चंद्रवरदाई के लिए कहा है आचार्य शुक्ल। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को माना जाता है शुक्ल जी के अनुसार। चलिए देखते हैं अब अगला कथन। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। पृथ्वीराज रासो के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने। अगला, विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं जिनमें नायक और नायिका का राधा कृष्ण है। ठीक है, यह शुक्ल जी का कहना है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। यह कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं। और आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति के पदों के संबंध में कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं विद्यापति के पदों के संबंध में कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। देखिए हम देखते हैं अगला बिंदु। मोटे हिसाब से वीरगाथा काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना चाहिए। वीरगाथा काल को आचार्य शुक्ल महाराज हम्मीर के समय तक ही मानते हैं। ठीक है, भक्तिकाल। अब भक्तिकाल के बारे में हम शुक्ल जी के कथन को समझेंगे। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार से द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों की कट्टरता के दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। शुक्ल जी का ऐसा मानना है।
अगला कथन है कि इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग कर कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। मृगामती कुतवन कृत के लिए, कुतवन कृत जो कहानी है मृगावती, उसके लिए शुक्ल जी का कहना है कि इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग को त्याग कर कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। अगला देखिए कथन है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु शेख मोहिदी या शेख मुहिदुद्दीन थे। ठीक है, अब देखिए प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। आचार्य शुक्ल मानते हैं पद्मावत के लिए कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। अगला देखते हैं कथन, प्रेम मार्गी, यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए, शेख नबी के लिए कहा है। यही प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए, शेख नबी के लिए कहा है। अगला कथन है कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है अनुराग बांसुरी या नूर मोहम्मद कृत के लिए। अनुराग बांसुरी जो है नूर मोहम्मद कृत की, उसके लिए कहते हैं। अगला कथन, आचार्य शुक्ल का नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे। यह कथन भी शुक्ल जी का है। अगला शुक्ल जी का कथन है, इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। आचार्य शुक्ल ने किसकी तरफ इशारा किया है? सूरदास की तरफ। सूरदास जी कह रहे हैं कि इस परंपरा में मुसलमान के कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है ना? तो यहाँ सूरदास की तरफ कहा है। अगला कथन है कि जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। वल्लभाचार्य जी के लिए ऐसा कथन है। अगला शुक्ल जी का कथन है कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अगला शुक्ल जी मानते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? संवत 1573 में चौकड़ी नामक गांव में हुआ। 1573 ईस्वी में चौकड़ी नामक गांव में आचार्य शुक्ल के अनुसार मीराबाई का जन्म और स्थान माना जाता है। अगला देखते हैं और आज का आपका आखिरी बिंदु है, ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। रसखान जी के लिए ऐसा मानना है शुक्ल जी का। तो साथियों ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु रहे। यह आपके कहें तो जो रामचंद्र शुक्ल जी के कथन हैं या उनकी आलोचनात्मक कथन है, उनका वर्णन है, और इसके संबंधित हम वीडियो और भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। लगभग आपके 5-6 वीडियो इसमें जो कथन है उन पर ही बन जाएंगे। तो साथियों इनको आप नोट कर लें और इनके साथ साथ याद करते चलें, ताकि आपकी आगामी परीक्षा में आपको बहुत ही लाभान्वित सिद्ध हों। तो साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।